हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में द अकैड्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल सेल के बारे में, एनिमल सेल की जो हमारी ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर सेल्स क्या होते हैं। तो सेल्स हमारे फंक्शनिंग यूनिट्स होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बेसिक फंक्शनिंग यूनिट होती है वो सेल्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल्स के बारे में कि आपके एनिमल सेल्स क्या होते हैं एंड कैसे होते हैं। ठीक है, सो एनिमल सेल्स जो होते हैं हमारे, ये एक टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल होते हैं जिसको आपका टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनाते हैं एनिमल्स के। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिसमें आपका जो न्यूक्लियस होता है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज्ड होता है। ठीक है, जो आपका प्लांट सेल होता है उसमें आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। तो ऑर्गेनेलीज ऐसी टाइनी और ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आपके सेल के अंदर होता है। जैसे इंसानों के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे एक पर्टिकुलर सेल के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि उसके फंक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, हर एक ऑर्गेनेली जो होती है उसका अपना एक फंक्शन होता है और वो अपना एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन का प्रोडक्शन और वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल के लिए काम करती हैं। ठीक है, अब हम एक एक ऑर्गेनेली के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमारा न्यूक्लियस क्या होता है। जो न्यूक्लियस होता है आपका, यह आपके सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, मतलब कि ये आपके सेल का दिमाग होता है जो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। जो डीएनए होता है हमारा, वो हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, वैसे हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है उसे कैरी करता है। ठीक है, देन इसके बाद में इसकी एक सराउंडिंग होती है जिसे कि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो भी जेनेटिक मटेरियल अंदर है हमारा, जो इसके अंदर हमारा डीएनए है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है आपके न्यूक्लियस का। तो फंक्शन क्या होता है इसका कि ये आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर करता है और प्रोटेक्ट करता है एंड पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, देन ये क्या करता है, ये सेल को एक्टिविटी क्या करनी है, जो आपका ग्रोथ होना है, रिप्रोडक्शन होना है, उन सबको इंड्यूस करता है। ठीक है, और इसके अंदर आपका न्यूक्लियोइड्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, जो कि आपके राइबोसोम्स बनाते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं आपके, वो इंटर नाम का प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज को आपका एनर्जी में यानी कि एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जिस प्रोसेस से ये कन्वर्ट होता है उसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में क्या होता है आपका कि ये आपके एक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनके पास जितने ज़्यादा एक्टिव सेल होंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, ताकि वहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा जनरेट हो सके। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, मेन फंक्शन है इसका एटीपी प्रोडक्शन का। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये आपको एक एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है। देन आपका क्या होता है कि ये आपके सेल को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, रिपेयर हो गया। क्यों, क्योंकि ये आपकी एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, देन ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को ये ब्रेक डाउन करता है, फूड ब्रेक डाउन करता है ताकि फूड से हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स हमारे क्या होते हैं, राइबोसोम्स हमारे से टाइनी माइन्यूट राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपका कि ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये फ्लोटिंग होते हैं, या फिर ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जैसे कि ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपके ये जो धब्बे दिख रहे हैं ये आपके राइबोसोम्स इस पर अटैच्ड हैं। ठीक है, इनका कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। ये जो ऑर्गेनेलीज होती है ये आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इनका कि ये आपका प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि हमारी सेल की फंक्शनिंग के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये डीएनए से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और उस पर ये आपका प्रोटीन्स को असेंबल करते हैं। ठीक है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में बहुत क्लोजली काम करते हैं और ये प्रोटीन को उस जगह पे भेजते हैं जहाँ पे उनका नीड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अब हमारे दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, एक होते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं हमारे सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे वो वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं जिसमें आपके राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका कि यह आपका नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, जो कि सेल से सेल के आपके ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सेल में ये मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ठीक है,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये आपके राइबोसोम से कवर्ड होता है और ये आपका प्रोटीन प्रोडक्शन और प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आपका, ये राइबोसोम्स को प्रोटीन बनाने और डिलीवर करने में हेल्प करता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा कि नेक्स्ट जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये भी हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह पे हेल्प करता है। ठीक है, और ये मटेरियल्स को इस तरह से मूव करता है, जहाँ पे उनकी नीड होती है वहाँ उन्हें पहुँचा देता है। जो ये रफ आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते और ये पूरा का पूरा आपका लिपिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, और आपका ये हार्मफुल मटेरियल्स को, हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है हमारे सेल से। ठीक है, ये आपका लिपिड्स का प्रोडक्शन करता है, लिपिड्स को बनाता है और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हमारे पास में आपके गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस जो होते हैं आपके, ये ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये स्टैक होता है, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक बना हुआ है आपका। ठीक है, इससे फ्लैटेंड स्टैक होता है आपका, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये भी। ठीक है, ये आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये आपका प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम करते हैं सेल के सेंटर में। ठीक है, जैसे हमारे डिलीवरी गाइज होते हैं ना, कि जो कि आपके पैकेज को प्रोसेस करते हैं, पैक करते हैं, तो ये आपके पैकेजिंग गाय की तरह होते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका कि ये आपके जो प्रोटीन्स होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, स्मॉल करते हैं और उनको पैक करते हैं, ताकि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो है उनका आगे ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, भले ही वो हमारे प्रोटीन हो चाहे हमारे लिपिड्स हो, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आते हैं हमारे लाइजोसोम्स। ठीक है, तो लाइजोसोम्स हमारे क्या करते हैं, लाइजोसोम्स जो होते हैं हमारे स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब इसके अंदर के जो भी एंजाइम्स हैं, ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जो कि किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, किसी भी वेस्ट को आपके ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं आपका कि वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। और जो ओल्ड सेल्स होते हैं, मतलब कि सेल के जो पार्ट हमारे ओल्ड हो गए हैं या कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया, तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यह आपको एक गार्बेज डिस्पोजल की तरह काम करता है और ये क्या करता है कि रिसाइकिल करता है मटेरियल को, जिसको जो हमारा रिसाइकलेबल मटेरियल होता है उसे रिसाइकिल करके फिर हमको रीयूज़ में लेके आता है। ठीक है, फंक्शन इसका मेन क्या होता है, फंक्शन इसका मेन ये है कि ये वेस्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है और डैमेज के जो हमारे सेल के डैमेज पार्ट है और जो हमारे फॉरेन इन्वेडर्स है उनको भी ये ब्रेक डाउन करके सेल से बाहर निकाल रहा है। ठीक है, ये सेल को क्लीन रखने में और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो हमारा सेल का डाइजेशन होता है और रिसाइकलिंग मटेरियल होता है हमारे सेल के अंदर का, उसको भी ये आपका रिसाइकिल करने में, डाइजेस्ट करने में, डिस्पोज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे पास में वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं आपके, ये जो सैक होता है आपके वैक्यूल का, ये लिक्विड फिल्ड होता है, मतलब कि इसके अंदर आपका फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, अब एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। जैसे आप अगर देखोगे ये आपके एनिमल सेल का वैक्यूल है, अगर हम प्लांट सेल के वैक्यूल की बात करेंगे तो वो इतना बड़ा होता है। ठीक है, वो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। ठीक है, जो वैक्यूल्स होते हैं आपके, ये आपके एक वेयर हाउस की तरह काम करता है और ये क्या करता है कि ये एक्स्ट्रा सप्लाईज को रखता है। ठीक है, मतलब कि ये फूड स्टोरेज का काम करता है आपके सेल के अंदर में। ठीक है, फंक्शन क्या होता है वैक्यूल्स का, ये पानी स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है एंड वेस्ट को भी स्टोर करता है टिल उसको आपके सेल से बाहर निकाला जाए। ठीक है, देन ये सेल की जो शेप होती है और बैलेंस होती है उसे बनाए रखने में हेल्प करता है और ये रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस में भी असिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास में आपकी सेंट्रियोल्स। तो हमारे सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स हमारे से स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो कि आपके माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। अब ये आपके हमेशा पेयर में होते हैं आपके एनिमल सेल में। ठीक है, न्यूक्लियस के पास होते हैं और जब हमारे सेल का डिवीजन होता है तो ये आपके काफ़ी हेल्प करते हैं, जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं उस समय पर। ठीक है, तो क्या करते हैं ये कि ये आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये आपके सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं एक तो, दूसरा ये सेल डिवीजन में असिस्ट करते हैं। इनसे आपके स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो उसके दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं आपके, वो सेंट्रियोल से बनते हैं इन एनिमल सेल। ठीक है, देन आपका क्या होता है कि ये आपका सीलिया और फ्लैजिला जो होता है आपका, जो आपके सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है, उसके फॉर्मेशन में भी ये आपके हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास में माइक्रोट्यूब्यूल्स कि अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं।
तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं आपके, ये आपके हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ठीक है। ऐसे छोटी 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 ट्यूब्स होती हैं ये, और ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये हमारे साइटोस्केलेटन, मतलब कि जो हमारे सेल का स्केलेटन है जो उसको शेप प्रोवाइड कर रहा है, ये उसका पार्ट होता है, ठीक है। और ये आपकी ऑर्गेनेलीज को मूव करने में हेल्प करता है, प्रोटीन्स को मूव करने में हेल्प करता है, और पूरे सेल के ही मूवमेंट में ये आपके हेल्प करता है। फंक्शन क्या होता है इसका कि ये जो हमारा सेल है उसको ये शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन इसके बाद में ये आपका जो सेल के अंदर का मटेरियल है उसको ट्रैक करने में हेल्प करता है। फिर ये आपका सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ से आपके स्प्लिंडर फाइबर आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो हमने अभी पढ़े थे कि जो हमारे सेंट्रियोल्स थे ये भी आपके माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए थे, ठीक है। तो जब ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं आपके, तो यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी आपके सेल के डिवीजन में हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड ये भी आपके सील और फ्लैजिला को बनाने के काम आते हैं, जिससे कि हमारा सेल जो है वो मूवमेंट कर सके, ठीक है। तो गाइज थैंक यू फॉर लिसनिंग। आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल के बारे में। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज हैं, तो ज़रूर नीचे छोड़ते जाइएगा, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चैप्टर समझना तो वो भी बताइएगा। मैंने क्विकली चैप्टर को एक्सप्लेन करा ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत ईजिली रिविजन कर सकें। सो थैंक यू सो मच। ओवर एंड आउट।